आजादी के 75 साल भी स्थायी बस स्टैंड के लिए जूझ रहा है मौदाहा। प्रदेश सरकार अघोषित या अवैध ऑटो स्टैंड बंद कराने का चाहे जितना फरमान जारी कर दे, लेकिन कस्बे में इसके उल्टे नेशनल हाईवे पर स्थित बड़े चौराहे पर अघोषित रोडवेज बस स्टैंड चल रहा है, जिसके चलते आसपास के गांव वालों ने अपने ऑटो स्टैंड भी बना लिए हैं, जिस कारण जहां जाम की स्थिति बनी रहती है तो वहीं बड़े हादसे की आहट हमेशा सुनाई देती रहती है। आजादी के 75 साल बीतने के बाद हम भले ही अमृत काल में पहुंच गए हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन मौदाहा कस्बा एकमात्र स्थायी बस स्टैंड के लिए जूझ रहा है। बताते चले, देश की आजादी के 75 साल बीतने के साथ ही मौदाहा कस्बे सहित मौदाहा विधानसभा क्षेत्र ने बारी बारी से सभी राजनीतिक दलों को सेवा का मौका दिया है। इतना ही नहीं, चुनावों के पहले सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने मौदाहा कस्बे में स्थायी बस स्टैंड बनवाने का वादा भी किया है, लेकिन मौका मिलते ही बस स्टैंड बनवाने का वादा भूल गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध स्टैंड पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन कस्बे के मंडी गेट के आसपास शाम होते ही रोडवेज की बसें अपना स्टैंड बना लेती हैं, लेकिन इस अघोषित बस स्टैंड पर किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी की अभी तक नजर नहीं पड़ी है, तो इसे कस्बे का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। वहीं नेशनल हाईवे स्थित बड़े चौराहे पर अस्थायी बस स्टैंड संचालन के चलते जहां बड़े चौराहे पर बस आते समय जाम जैसी स्थिति बन जाती है, तो वहीं किसी बड़े हादसे की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि इस संबंध में कोई भी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि नेशनल हाईवे के किनारे अवैध बस स्टैंड होने के चलते बस आते ही सवारियां हाईवे को पार करके अपनी जान जोखिम में डालती है और बस के इंतजार में सर्दी हो या गर्मी, चाहे झमाझम बारिश या चिलचिलाती धूप, हर मौसम हर परिस्थितियों में घंटों रोडवेज बसों के इंतजार में खड़ी रहती है सवारियां। परिवहन विभाग का लाखों का फायदा कराने वाली इन सवारियों के लिए कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। वही बस के लिए इंतजार कर रही सवारियों से पूछा तो उन्होंने बताया। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा नाम भैया अवनीश गुप्ता है। कहाँ जा रहे हो, क्या दिक्कत है? और मैं इस समय हमीरपुर की यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मौदाहा में लगभग 70-80 हजार की आबादी होते हुए भी ये आप देख रहे होंगे नेशनल हाईवे 34 है, लेकिन इसमें आज तक एक बस अड्डा गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। और आए दिन आप लोग अखबार में पढ़ते रहते होंगे कि महीनों में सालों में सैकड़ों एक्सीडेंट यहाँ होते हैं इस बड़े चौराहा के भीतर, और 50 आदमी की इसमें जान हर साल हर महीने को उसमें जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और गवर्नमेंट यहाँ चेत नहीं रही है। यहाँ एक सरकारी बस अड्डा होने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि जो दैनिक तौर पे जो यात्रा करते हैं हमीरपुर भरुआ कानपुर जाने वाले यात्री, उनको एक सही सुविधा मिल सके और बस अड्डे का निर्माण हो सके। मेरी गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बस अड्डे का निर्माण होना चाहिए। आप यहाँ घंटों खड़े रहते हैं, आपको दिक्कत परेशानी? भैया दिक्कत परेशानी ये होती है कि बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। देखिए बरसात का मौसम है, सर ढकने के लिए कोई मतलब टीन या टीन शेड की व्यवस्था नहीं है। पानी टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। आज देश कहाँ से कहाँ प्रगति कर गया, लेकिन हमारे बस अड्डे में आज तक एक भी टॉयलेट या बस अड्डा ही नहीं है, तो टॉयलेट कहाँ से बनेगा? और घर घर में मोदी जी ने शौचालय जरूर बनवा दिया, लेकिन ना बस अड्डा बना, ना शौचालय बना, ना टीन शेड बना। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इसको बहुत जल्द तौर पे किया जाए, ताकि बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र से जुड़ी है, उसको लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। तो कहाँ जा रहे हो? हमीरपुर जा रहे हैं। ये आप चौथी पर खड़े हुए हैं, क्या यहाँ पर स्टाफ नहीं है? नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे बस नहीं मिल रही, बताओ जाने के लिए हम बैठे हैं। बताओ यहाँ पे कोई मतलब ऐसा बस स्टैंड हो जाए कि बहुत अच्छा हो, मतलब कि यहाँ सुलभ शौचालय है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है। अगर महिलाएं अगर कहीं शौच के लिए जाती हैं और यात्री है तो क्या दिक्कतें आती हैं? अरे तो भाई कहाँ जाए? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। जो है नहीं है तो बहुत दिक्कत है। क्या यहाँ रोड में बस स्टाफ बनना चाहिए? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र मधुकिया। सर ये जो अपने यहाँ एक रोडवेज बस स्टाफ हुआ करता था, इसके लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या मामला है ये? अरे कई बार हमने सरकार को लिखा है कि यहाँ रोडवेज बस स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन
जो भी बसें आती हैं, चाहे कानपुर से आएँ चाहे महोबा से आएँ, वो NH-24 में खड़ी होती हैं, बड़े चौराहे में खड़ी होती हैं, जो आए दिन हादसे का शिकार पब्लिक होती रहती है। लिहाजा यहाँ पे सरकारी बस स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बसें कहाँ खड़ी होती हैं? अभी भी उसमें NH में खड़ी होती हैं, नेशनल हाईवे में खड़ी होती हैं, बड़े चौराहे में। क्या दिक्कतें हैं उससे, मतलब वहाँ क्या सुविधाएं नहीं? वहाँ तो बहुत दिक्कत है, न तो कोई टॉयलेट है, न रुकने के साधन है, न सवारियों को रुकने के कोई साधन है। सवारियाँ सड़क में खड़ी रहती हैं और आए दिन गाड़ियाँ वहाँ पे ट्रक निकलते हैं, हाईवे की वजह से होने की वजह से ट्रक भरे हुए ट्रक निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, ऑटो निकलते हैं, टेम्पो निकलते हैं, रिक्शे निकलते हैं, पब्लिक को बड़ी असुविधा होती है।